सुप्रभातम। कक्षा सप्तम संस्कृत में हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसके प्रश्नोत्तर देख रहे थे। 4 प्रश्न हमने कर लिए थे। आज देखेंगे 5वां प्रश्न। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखता, यानी एक पद में उत्तर देना है। मंचे कति बाल कवय उपविष्टा सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं? तो चत्वारः। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोरगुल कर रहे हैं? तो श्रोतारः। गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर कवि कौन सा उद्देश्य लेकर काव्य प्रस्तुत करता है? तो आधुनिक वेद्यम। तुंदिल कस्य हस्तम आवर्त्यति, तो तुंदिल कवि किसके ऊपर अपना हाथ फेरता है? तो तुंदस्य तोंद पर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, ये संसार में बार बार कौन आता है? तो शरीराणि। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके भी अपन को घी पीना चाहिए? तो ऋणम कृत्वा, ऋण करके भी अपन को घी पीना चाहिए। अगला प्रश्न है मंजूषात पदानि चित्वा कथायाम पूर्ति कुरुत, यानी उस मंजूषा से शब्दों को लेकर के इस कहानी को पूरा करना है। जैसे नासिकायामें वारम वारम खड्गेन दूरम मित्रता मक्षिका व्यजनेन उपविशत छिन्ना सुप्त प्रिय आदि शब्दों को लेकर के देखेंगे इस कहानी को। पूरा एकस्य नृपस्य एक प्रिय वानर आसीत, पुराने समय में एक राजा का एक प्रिय बंदर था। एकदा नृप सुप्त आसीत, एक बार राजा सो रहा था। वानर व्यजनेन तम आजीवियत, बंदर पंखे से उनके ऊपर हवा कर रहा था, हवा ढोल रहा था। तदेव, उसी समय एका मक्षिका, यानी उसी समय एक मक्खी नृपस्य नासिकायाम उपविष्टा, उस राजा के नाक पर बैठ जाती है, बैठी। तथापि फिर भी वारम वारम व्यजनेन तम निवारयति, बंदर उसको बार बार पंखी से हटाता है। ताम निवारती, उसको हटाता है, दूर करता था। तथापि फिर भी सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म, लेकिन वो फिर भी उस राजा के नाक पर आकर के बैठ जाती थी। अंत में स मक्षिकाम हंतुम, वह बंदर उस मक्षिका को मारने के लिए खड्गेन प्रारंभ अकरोत, खड्ग से प्रहार करता है, यानी उस तलवार से प्रहार करता है। मक्षिका तो उड़िए दूरम गता, मक्षिका तो उड़ करके दूर चली जाती हैं, किंतु खड्ग प्रहारेण, उस तलवार के प्रहार से नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, उस राजा की नाक कट करके अलग हो जाती हैं। अतः उचिते, इसलिए कहा गया है मूर्ख जनै से मित्रता न उचिता, यानी मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। न प्लस उचिता, यानी उचित नहीं है, ठीक नहीं है। इसलिए हमको सज्जन लोगों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे विलोम पदानि योजिता, यानी विलोम पद को जोड़ना है। जैसे अध को ऊपरी, अंतः बहि, दुर्बुद्धे शुबुद्धे, निच्चै उच्चै, दुर्लभम सुलभम, इस प्रकार इनको जोड़ना है। नीचे धातव्य दीर्घ है, इनको भी करना है। देखो अस्मिन् पाठे अध अंत बहि निच्चे पुनः इत्यादि अव्ययपदानि सन्ति। ऐसा त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु, इस प्रकार 3 लिंगों में और 3 वचनों में सर्वासु विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में एकमेव रूपम भवति, एक ही रूप होता है। विकारो न जायते, और विकार नहीं होता है। सब में एक ही प्रकार से काम आता है। उसे हम क्या कहेंगे? अव्यय शब्द कहेंगे। जैसे दीर्घ उत्तर से उड़का भी गया सदृश त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु च वेति तद अव्ययम, यानी सभी लिंगों में, विभक्तियों में, सभी विभक्तियों में एक जैसे और सभी वचनों में एक जैसा होता है, वह अव्यय कहलाता है। तो इनको भी आप
अपनी कॉपी में उतारेंगे और याद भी करेंगे। आज तक गृह कार्य करेंगे और इनको याद भी करेंगे। कल हम अगला पाठ देखेंगे। जय श्री कृष्णा।